एल्डरली पेशेंट्स में जॉइंट पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसका मेन रीजन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। नी जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कई बार जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट यूनिलैटरल या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या बाइलैटरल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बाइलैटरल नी रिप्लेसमेंट कब, कहां और किन पेशेंट्स के लिए करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, my name is Dr. Durgesh Singh. I'm a consultant orthopedic surgeon and I'm practicing complex trauma, joint replacement and spine surgery. Bilateral knee replacement यानी दोनों घुटनों को एक साथ बदलना। इस कैटेगरी में किन पेशेंट्स को चूज किया जाता है, एक एक करके बताता हूं। वो पेशेंट्स जो मॉर्बिड ओबीज नहीं है, फिजिकली एंड मेडिकली फिट हैं। फिजिकली एंड मेडिकली फिट होने से मेरा मतलब है पेशेंट की एज 50 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच हो या कई बार 65 के आसपास हो। पेशेंट डायबिटिक ना हो, हाइपरटेंशन ना हो और अगर हो भी तो वेल कंट्रोल्ड हो। किसी तरीके की कार्डियक डिजीज, चेस्ट या पल्मोनरी डिजीज ना हो। किसी तरीके की लीवर फंक्शन या किडनी फंक्शन में प्रॉब्लम ना हो। पेशेंट मोटिवेटेड हो, वो सर्जरी के बाद रिहैब के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो और पेशेंट के दोनों घुटनों का आर्थराइटिस ऑलमोस्ट सिमिलर हो, जिसमें दोनों घुटनों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो। बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट के क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो पेशेंट को हॉस्पिटल एक ही बार आना पड़ता है, एक बार पेशेंट का एडमिशन और एक ही बार उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे उसका एनेस्थीसिया टाइम कम हो जाता है। साइकोलॉजिकली पेशेंट बेटर होता है। पेशेंट की फिजियोथेरेपी एक ही बार में हो जाती है, रिकवरी बेटर होती है, रिकवरी में कम टाइम लगता है। जब पेशेंट के दोनों घुटने एक साथ बदल दिए जाते हैं तो पेशेंट का ज्वाइंट परसेप्शन दोनों घुटनों में एक जैसा रहता है। एक घुटने में आर्टिफिशियल और एक घुटने में रियल जैसा नहीं होता। प्रोसीजर एक बार में करने से सर्जरी की कॉस्ट कम हो जाती है एंड वो अटेंडेंट्स जो वर्किंग है उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है अगर बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट एक बार में कर दिया जाए तो। किन पेशेंट्स को बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट के लिए चूज नहीं करना चाहिए? वो पेशेंट्स जिनकी एज 70 या 75 से ऊपर है, वो पेशेंट्स जो मेडिकली पूरी तरीके से फिट नहीं हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। कई सारे फीमेल पेशेंट्स में परसिस्टेंट यूटीआई देखा जाता है जो सब क्लिनिकल लेवल पे है। ऐसे केसेस में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। वो पेशेंट जो एस्थमेटिक हैं, जिनको किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, वो पेशेंट जो मेंटली डिप्रेस्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड नहीं है, वो पेशेंट जो सर्जरी के बाद, रिकवरी के बाद भी अकेले नहीं रह सकते, वो पेशेंट्स जो थोड़े रूरल बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर फिजियोथेरेपी और बाकी नर्सिंग सपोर्ट्स की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट के लिए चूज नहीं करना चाहिए। इन पेशेंट्स के लिए यूनिलेटरल स्टेज्ड नी रिप्लेसमेंट प्लान करना चाहिए, जिसमें एक बार में एक नी की सर्जरी करते हैं और लगभग 3 महीने के बाद दूसरे नी की सर्जरी की जा सकती है। बाइलेटरल नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट के स्टिचेस लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में निकाल दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी डे 1 से स्टार्ट करा दी जाती है। हॉस्पिटल में डे बाय डे पेशेंट का पेन कम होता जाता है। पेशेंट की आईवी ट्यूबिंग्स और बाकी यूरिन कैथेटर एंड ऑल अदर ट्यूब्स धीरे धीरे करके दूसरे या तीसरे दिन पे निकाल दिए जाते हैं। 3 से 5 दिन के बीच में पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और धीरे धीरे रेगुलर फिजियोथेरेपी से पेशेंट बहुत अच्छा वॉक करना शुरू कर देते हैं। जिस पेशेंट की मसल जितनी जल्दी, जितनी अच्छी तरीके से रिकवरी करती है, पेशेंट उतनी तेजी से सपोर्ट छोड़ देते हैं और लगभग 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने, 4 वीक्स, 6 वीक्स और 12 वीक्स के इंटरवल पे पेशेंट सारे सपोर्ट छोड़ देते हैं और वो इंडिपेंडेंट वॉक करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ और क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछिए, मैं आपकी सारी क्वेरीज के जवाब दूंगा।